हमें क्या करने हैं, इसे सॉल्व करके ए का वैल्यू बताने हैं, और जहाँ पर ए जो होगा वो रियल नंबर होगा, यानी ए की जगह हम क्या रखें कि रखने पर इसका आंसर 1 आ जाए। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a+2 और a+5 को एक जगह कर लेते हैं। a+2 और a+5 और बाकी जो बचे हैं इनको एक जगह कर लेते हैं, a+3 और a+4 और अपॉन यहाँ पे भी हम इनको एक जगह कर लेंगे, यानी a-2 को और a-5 को, a-2 और a-5। बाकी जो बचे हैं इनको एक जगह कर लेंगे, यानी a-3 और a-4 और इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, आपस में इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a² हो गया, और इसी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे, यानी 5a होगा। देन इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो प्लस और प्लस प्लस होगा 2a, और इसी की मल्टीप्लाई हम इस वाले टर्म में करेंगे तो प्लस और प्लस प्लस होगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। यहाँ पर इनको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब इसकी बारी है, यानी इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये a² और इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, यानी प्लस और प्लस प्लस होगा तो 4a होगा। देन फिर इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, प्लस और प्लस प्लस होगा 3a होगा, और प्लस और प्लस प्लस होगा। फिर इसी की मल्टीप्लाई हम इस वाले में करेंगे तो 3 4 जा 12 होगा, और अपॉन सेम हम नीचे भी करेंगे। यहाँ पर तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a² हो गया, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, तो -5a होगा। अब इसकी बारी है, माइनस प्लस माइनस 2a होगा, और माइनस और माइनस प्लस 2 5 जा 10 हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर किया सेम ऐसे हमने नीचे भी किया है, और खासकर साइन का आपको ध्यान रखना है। इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, यानी a का मल्टीप्लाई a में करेंगे, यानी a² हो गया, और फिर इसी a का मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस 4a होगा, और इसका इन दोनों में होने के बाद अब इसकी बारी है, माइनस प्लस माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3a होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो यहाँ पर 12 होगा, और इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हो जाएगा ये a², अब ये दोनों लाइक टर्म है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 7a होगा प्लस का 10, और a² ये भी दोनों लाइक टर्म है तो प्लस 7a और प्लस 12 अपॉन a², ये दोनों लाइक टर्म है तो माइनस और माइनस प्लस होते हैं, तो 5a में 2a को ऐड करेंगे 7a आएगा, साइन ग्रेटर नंबर का आएगा, यानी माइनस, यानी जो बड़ा नंबर होगा उसके सामने जो साइन है यहाँ पे रख लेते हैं, -7a प्लस 10 a², ये भी दोनों लाइक टर्म है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन ग्रेटर नंबर माइनस का 7a प्लस 12 इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं कि कुछ दोनों ये और ये कुछ एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन साइन अंतर है, और कुछ यहाँ पे कुछ अंतर है, तो हम क्यों ना एक जैसे इन्हें बना लेते हैं, यानी a² प्लस 7a प्लस 10। क्या मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ? यस। तो यहाँ पे a² प्लस 7a प्लस का मैं इसको लिख सकता हूँ 10 प्लस का 2 हो जाएगा, लिख सकता हूँ इसको, और अपॉन में a² माइनस 7a प्लस 10, और a² माइनस 7a इसे भी हम लिख सकते हैं इस टाइप से 10 प्लस 2 इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हम देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला एक जैसे हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, यानी लेट यानी माना लेट a² प्लस 7a
प्लस 10 इक्वल टू m मान लेते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे हो गए, तो यहाँ पे a स्क्वेयर माइनस 7a प्लस 10 इक्वल टू n मान लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये होगा वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, यानी m हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये भी m होगा और प्लस 2 होगा और अपॉन में इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं n, तो यहाँ पे n होगा और इसके जगह भी हम क्या रख सकते हैं n रख सकते हैं, यानी n प्लस 2 और इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देंगे, यानी m का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो ये m स्क्वायर हो जाएगा और प्लस प्लस यहाँ पे 2m होगा और अपॉन में n का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस यहाँ पर 2n होगा और इक्वल टू 1 होगा। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं और इसके नीचे 1 है, लिख सकते हो मत लिखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो हमें पता है 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पे नंबर वही आता है, तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m स्क्वेयर प्लस का 2m हो जाएगा और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n स्क्वेयर प्लस 2n होगा। अब हम क्या करते हैं, सबको इक्वल के इधर लाते हैं, यानी m स्क्वेयर प्लस 2m इसको इधर लाएंगे तो माइनस n स्क्वायर होगा, इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस 2n होगा और इधर क्या बचेगा, केवल 0। अब इस m स्क्वायर और n स्क्वायर को एक जगह कर लेते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और इनको एक जगह कर लेते हैं प्लस 2m माइनस का 2n इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक फॉर्मूला हो चुका है और हमें फॉर्मूला पता है कि अगर a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर हो तो हम इनको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में m प्लस n करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में m माइनस n करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो 2 कॉमन है प्लस 2 कॉमन ले लूँगा मैं यहाँ पर, तो ये m माइनस n होगा और इक्वल टू 0 होगा। फिर से हमें यहाँ कुछ यहाँ दिखा यहाँ पे ये वाला और ये वाला कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लूँगा, यानी m माइनस n को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर m प्लस n बचेगा और ये भी चला गया तो भी प्लस का 2 बचेगा यहाँ पर और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें पता है 0 कब होगा, मतलब कि मान लेते हैं अगर 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा। अब 0 कब हो सकता है, यदि a की जगह हम 0 रख दें तो 0 आएगा, या हम b की जगह 0 रख दें तो भी 0 आएगा, या तो फिर दोनों 0 होगा तभी तो 0 हो सकता है ये। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, यानी हम क्या करेंगे m माइनस n इक्वल टू 0 को इक्वल रखेंगे, या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। ओके, तो इस n को इक्वल के इधर लाएंगे, यानी m इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर n हो गया, m की जगह हम n रख सकते हैं। चलो एक तो हमें मिल गया, m की वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पर। अब इससे भी देखते हैं हम, तो यहाँ पर m प्लस n प्लस 2 इक्वल टू 0 और m प्लस n इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि m की जगह हमने क्या माना था, a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 10 माना था, इसकी जगह हम इस वैल्यू को रख देंगे, यानी a स्क्वायर प्लस 7a और प्लस 10 और प्लस n की जगह हम क्या रखेंगे, a स्क्वायर माइनस 7a और प्लस 10 और इक्वल टू -2, जगह नहीं है देख लेना, ये -2 है।
तो मैं दूसरे पेज पे सॉल्व करता हूँ। मैं इसको दोबारा उतार लेता हूँ। ए स्क्वेयर प्लस 7a प्लस 10 प्लस ए स्क्वेयर माइनस 7a प्लस 10 इक्वल टू -2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए स्क्वायर और ए स्क्वायर लाइक टर्म है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 7a है और माइनस का 7a है, तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पे प्लस और प्लस प्लस होगा, तो ये 10 और 10 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 20 हो जाएगा और इक्वल टू माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करें, -2 को इक्वल के इधर लाते हैं, यानी 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 20 और इधर लाएंगे तो ये प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया। हम यहाँ से a की वैल्यू पर यहाँ पे तो एक ए ही नहीं है, तो इसीलिए इसको अभी और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2a स्क्वायर तो प्लस का 20 या प्लस का 2 कितने हो जाएंगे, प्लस का 22 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो 2 कॉमन लेते हैं अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 11 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस का 11 इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 0, यानी a स्क्वायर प्लस का 11 इक्वल टू 0, यानी a स्क्वायर और 11 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -11। और इसकी पावर को हटाएंगे तो ये आ जाएगा √-11 और a इक्वल टू, ये माइनस है तो मैं इनको ऐसे ले सकता हूँ -1 × 11, या इनको हम ऐसे भी ले सकते हैं -1 × 11, इसके रूप में भी लिख सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि ये वैल्यू होता है आयोटा की वैल्यू √11, तो हम कह सकते हैं कि √11 आयोटा इज़ नॉट अ रियल नंबर, क्योंकि हमें एक जो वैल्यू चाहिए ए का वो रियल नंबर होना चाहिए, तो ये तो रियल नंबर है ही नहीं है। आप इन्हें डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, इस वाले को मैं यहाँ से डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता था, जैसे कि यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू -2, तो मैं क्या कांस्टेंट को इक्वल किधर भेज देता हूँ यहाँ पर, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू -2 और इधर लाएंगे तो ये -20 हो जाएगा, तो यानी 2a स्क्वायर इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, यानी -22 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, यानी a स्क्वायर इक्वल टू -22/2 हो जाएगा। इससे कैंसिल आउट कर दूंगा, तो यानी a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा -11 और यहाँ पे पावर हटाएंगे तो ये √-11 हो जाएगा। और जो कि ये क्या है, एक रियल नंबर नहीं है, एक इमेजिनरी नंबर है, तो हमें तो a की वैल्यू क्या चाहिए था, रियल नंबर, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। ओके, तो हमें पीछे यहाँ पे एक चीज़ मिला था कि m इक्वल टू n के बराबर है, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी m इक्वल टू n। अब m क्या था यहाँ पर, m को हमने माना था a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 10 इक्वल टू, और n की जगह हमने क्या माना था, a स्क्वायर माइनस 7a और प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इक्वल हो और दोनों एक जैसे हो, साइन दोनों का एक जैसा हो, तो इन्हें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों साइन डिफरेंट है तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो मैं इक्वल के इधर लाऊंगा इसको, और ये देख सकते हो प्लस का 10 है और प्लस का 10, इसको भी मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर 7a और इसको उठा के मैं इधर लाऊंगा तो प्लस का 7a और इधर क्या बचेगा, ओनली 0, इनको ऐड करो कितना आएगा यहाँ पर, तो 14a इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, यानी a इक्वल टू कितना, 0/14, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, 0 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। और ये हमारा क्या रहा यहाँ पर, रियल नंबर ही आ रहा, और यही हमें पता करना था। और यदि आपको कहीं पे भी समझ नहीं आया होगा तो आप हमें
बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छे से समझा पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू।